अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशन अनुरुद्दा खादरी आपका होस्ट। मैं और मेरी BBN न्यूज़ चैनल की टीम की जानिब से आप तमाम को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर ईद हम में खुशहाली, सेहत, सलामती, आल औलाद की फरमाबरदारी, मेयारी आला तालीम के ज़ेवर से आरास्तगी, रिज़्क़ में कुशादगी, बरकत और फ़ायदों में इजाफ़े का बाइस हो। खुशहाली के साथ हर ईद खुशियों के साथ ही मनाने के मौक़े जारी रहें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी तआला इस ईद की खुशियों को दोबाला करे, मूज़ी मर्ज़ कोविड-19 का ख़ात्मा भी हो जाए। अवाम को चाहिए कि वो तमाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें ताकि ख़ुद के अलावा दीगर भी मुतासिर होने से महफूज रहें। व्यूअर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 22 जुलाई बरोज़ जुमेरात थर्सडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। दैनिक भास्कर के मुख्तलिफ दफातर पर इनकम टैक्स और ED के छापे। एग्रीकल्चर क़वानीन की मुखालिफत में किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनक़िद करेंगे संसद। दिल्ली सरकार ने एहतजाजी किसानों को पुरअमन एहतजाज की दी इजाज़त। BJP क़ायद ईटाला राजेंद्र की पदयात्रा बारिश के बावजूद चौथे दिन में दाखिल। अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल के हल का दिया तयक़ुन। किसानों के ज़ेरे एहतमाम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा तीनों एग्रीकल्चर क़वानीन के ख़िलाफ़ आज किसानों की संसद का इनक़ाद अमल में आएगा। वाज़ेह रहे कि दिल्ली सरकार ने किसानों को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी। दिल्ली सरकार के मुताबिक किसान 22 जुलाई से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एहतजाज कर सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग शामिल हो सकेंगे। साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी होगा। किसानों के एहतजाज को देखते हुए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। एहतजाज में हिस्सा लेने वालों को ID कार्ड भी जारी किए जाएंगे, जिसमें रोज़ाना 200 किसान जंतर मंतर आ सकेंगे। दैनिक भास्कर के दफातर पर IT और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की जानिब से कई मुकामात पर छापे मारे गए। तफसीलात के मुताबिक भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर के अलावा दिल्ली, नोएडा में अलग अलग जगहों पर दैनिक भास्कर के दफातर पर छापे मारे गए। ये छापे दिल्ली और मुंबई की इनकम टैक्स की जानिब से मारे जाने की खबर है, ताहम अभी छापेमारी की वजह का खुलासा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में वाक़े चिंचोड़ में लुटेरों ने एक ATM को बम से उड़ाकर 30 लाख रुपये लूट लिए। तफसीलात के मुताबिक डाकुओं ने ATM को बम से उड़ा दिया और रकम लूट कर फरार हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस और ATS ने मुकाम वारदात पहुंचकर मुआयना किया और इस सिलसिले में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। वाज़ेह रहे कि अब तक ATM को चुराने, काटने और इससे छेड़छाड़ करने की वारदातें होती थीं, लेकिन पुणे के जांकड़ा में लुटेरों ने ATM मशीन को बम से उड़ा दिया। ये वाक़या रात में करीब 1 से 1:30 बजे पेश आया। पुलिस के आला ओहदेदार ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। कांग्रेस कारकुनों ने बारिश के बावजूद मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए राजभवन पहुंच गए। ताहम मुस्तैद पुलिस एहलकारों ने फौरी एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे मोदी, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और PM मोदी और अमित शाह को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महकमे मौसमियात की भारी बारिश की पेशकयासी के तनाजुर में आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। अजला में जारी भारी बारिश की वजह चीफ मिनिस्टर ने अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों को अलर्ट रहने और खुसूसी इंतजामात करने की हिदायत दी। CM ने गोदावरी और कृष्णा नदी के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में मज़ीद चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। गुज़िश्ता 2 साल क़ब्ल चड्डी गैंग की वजह शहर और नवाही इलाकों में चोरी की मुसलसिल वारदातों से अवाम में डर और खौफ पाया जाता था। ताहम 2 साल बाद चड्डी गैंग की सरगर्मियों में दोबारा इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि पुलिस ने चड्डी गैंग के 5 मुलजिमीन को अरेस्ट कर रिमांड भी भेज दिया था। BJP क़ायद ईटाला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत के पसमानदा अवाम को पसमानदगी का शिकार रखते हुए बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने की बात कही जा रही है, जबकि बुनियादी तौर पर उन्हें मजबूत और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उन्होंने वज़ीर आला पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र रियासती चीफ मिनिस्टर को दलित बंधु स्कीम के निफाज का ख्याल आया। बारिश के बावजूद ईटाला राजेंद्र की पदयात्रा आज चौथे रोज़ में दाखिल होकर करीमनगर पहुंची। पदयात्रा का आगाज़ कमलापुर मंडल वंगापुर से हुआ था। ज़िले निज़ामाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी भारी बारिश की वजह तालाब, नदी लबरेज हो गए।
ضلع میں ہلکی اور موسلادھار بارش کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کچھ مقامات کی سڑکوں پر بھاری پانی کی وجہ آواجاہی متاثر ہو گئی۔ بھیمگل شہر کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ کالونی میں مقیم افراد کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں بانسواڑہ میں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ صدر مجلس کی قیادت جنرل سیکرٹری مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ کی نگرانی میں دبیر پورہ ڈویژن کارپوریٹر علمدار والا جاہی نے عید الاضحیٰ کے دوران گزشتہ رات دیر گئے دورہ کیا۔ دبیر پورہ ڈویژن کارپوریٹر علمدار والا جاہی نے شیخ فیض کی کمان، عاصم پیلس، بی بی کا علم، ARKP ہاؤس، چمن، نور خان بازار، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، بال شٹی کھیر، کالی خبر کا دورہ کرتے ہوئے بقر عید کے کچرے کی JCB کے ذریعے بر وقت نکاسی اور صفائی کے کام انجام دلوائے تاکہ شہر کو صاف ستھرا بنائے رکھا جا سکے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایریا پریزیڈنٹ معین بھائی، اسد حسین، کاظم حسین، عامر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ انڈیا میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ حیدرآباد نے ریاست میں مزید 3 دن ہلکی اور بھاری بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ ریاست بھر میں مزید بارش کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ ریاست میں مسلسل بارش کی وجہ ریاست کے کئی ذخیرے آب لبریز ہو گئے ہیں۔ بارش کی وجہ کئی اضلاع میں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ کئی مقامات پر سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئیں، جس کی وجہ آمد و رفت میں خلل پڑا۔ بارش کی وجہ فصلیں متاثر ہو گئیں۔ واضح رہے کہ کڑیم پروجیکٹ کے لبریز ہونے پر 7 گیٹس کھول کر زائد پانی کا اخراج عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ناظرین، BBN نیوز کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ ناظرین، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ ویورز، عالمی، قومی اور ریاست کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز چینل۔ ناظرین، BBN نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس، سبسکرائب ضرور کریں، وہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔